बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज की वीडियो में हम टेंसेस के सिलसिले में जो टेंस पेश करना चाह रहे हैं वो है फ़ेल मुस्तक़बिल जारी यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो इसकी वजाहत कुछ यूँ है कि ऐसा काम जो आने वाले वक्त में पाया जाए और काम में एक तसलसल मौजूद हो या मुसलसल होने या जारी रहने को बयान किया जाए तो उसको फ़ेल मुस्तक़बिल जारी कहते हैं। चूँकि हमने उर्दू फ़िक़रात की इंग्लिश में ट्रांसलेशन करनी है तो उर्दू फ़िक़रात यानी उर्दू जुमलों के अगर आखिर पर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हूँगा वगैरह आए तो ऐसे फ़िक़रात वो फ़ेल मुस्तक़बिल जारी के होंगे। तो ये इसकी पहचान है। यानी इसके अलावा कोई और दूसरे भी फ़िक़रात होंगे लेकिन उनमें जिनके आखिर पर जो कुछ मैंने बयान किया है वो होंगे तो ये अलामात अगर होंगी तो वो फ़िक़रा फ़ेल मुस्तक़बिल जारी का होगा। अब फ़ेल मुस्तक़बिल जारी के फ़िक्रे को पहचान करने के बाद हमने उसकी ट्रांसलेशन करनी है तो उसका तरीक़ाकार ये है कि चूँकि आप जानते हैं कि सेंटेंस के 3 मेजर पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले होता है सब्जेक्ट। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल बी या शैल बी, दोनों में से कोई एक होगी, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी यानी इंग के इजाफे के साथ, और एंड पे हम लिखेंगे यानी प्लस ऑब्जेक्ट, तो आखिर पर मफूल लिखा जाएगा। अब बात यह है कि किस सब्जेक्ट के आगे हम विल बी या शैल बी लिखेंगे। ऐसे सब्जेक्ट जिनमें ही, शी, इट, दे, यू या कोई एक या मुख्तलिफ नाम हों तो उनके बाद हम लिखेंगे विल बी, और आई और वी के बाद शैल बी। तो ये इसका तरीक़ाकार है। तो आइए हम चंद एक फ़िक़रात करते हैं। हमारा पहला जुमला है अली अखबार पढ़ रहा होगा। तो सबसे पहले तरीक़ाकार के मुताबिक सब्जेक्ट हम लिखेंगे अली। अली के बाद जो हेल्पिंग वर्ब है वो है विल बी या शैल बी, इन दोनों में से कौन सी लगानी है। चूँकि कोई नाम आ जाए या ही, शी, इट, दे, यू, इनके बाद क्या लगेगा, विल बी। अली विल बी। उसके बाद वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी है। वर्ब इसमें क्या है, पढ़ना, रीडिंग, रीडिंग, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा, और क्या चीज़ पढ़ रहा है, न्यूज़पेपर यानी ऑब्जेक्ट। तो फिक्रा इस तरह बन गया कि अली विल बी रीडिंग न्यूज़पेपर, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है कि मेरा भाई किताब ढूंढ रहा होगा। माई ब्रदर, ये हो गया सब्जेक्ट। इसके बाद लगेगा विल बी हेल्पिंग वर्ब, ढूंढना, सर्च, सर्चिंग, क्या ढूंढ रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है, बुक। तो ये हो गया। नेक्स्ट है वो स्कूल जा रहे होंगे। अब इसमें जो सब्जेक्ट है वो ज़्यादा है, क्योंकि गे से पता चला है कि वो एक भी हो सकता है, वो फीमेल भी हो सकती है, वो मेल भी हो सकता है, एक या ज़्यादा भी हो सकते हैं। वो स्कूल जा रहे होंगे तो इट मीन्स कि जो सब्जेक्ट हैं वो हैं ज़्यादा, वो, उसके लिए वर्ड है दे। दे विल बी गोइंग
वर्ब है गोइंग, कहाँ पे? टू स्कूल। नेक्स्ट है तुम बाग में दौड़ रहे होंगे। सब्जेक्ट यू, यू के बाद हेल्पिंग वर्ब विल बी, यू विल बी, दौड़ना रन, रनिंग, आईएनजी के इजाफे के साथ यू विल बी रनिंग इन गार्डन। कंप्लीट हो गया। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँगा, इसमें जो सब्जेक्ट है वो है मैं, यानी कि आई। अब आई के बाद क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब शैल बी। आई शैल बी, इंतज़ार करना, वेटिंग, आई शैल बी वेटिंग फॉर यू। अब इसमें ऑब्जेक्ट है यू, वो बाग में दौड़ रही होगी, शी, शी के साथ लगेगा विल, शी विल बी रनिंग, शी विल बी रनिंग इन गार्डन। इन द गार्डन। हम खाना खा रहे होंगे, वी, वी के साथ लगेगा शैल बी, वी शैल बी ईटिंग, फूड, फूड भी हो सकता है, मील भी हो सकता है, दोनों में से कोई एक लगा दे। बच्चे तितलियां पकड़ रहे होंगे, चिल्ड्रन विल बी, पकड़ना, कैचिंग, क्या चीज? बटरफ्लाई, बटरफ्लाइज। तो बच्चों इसके साथ ये कंप्लीट हो गए। तो इस तरह करके आपने उस तरीक़ेकार को इस्तेमाल करते हुए ये बेशुमार जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में फ़िक्रे जुमले आप कर सकते हैं। तो इस तरीक़ा को फॉलो अप कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।